आज हमने टीचर्स डे जो है वो सेलिब्रेट करना है। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में हमारे असातिज़ा का क्या रोल है इसको तो आप नज़रअंदाज ही नहीं कर सकते हैं। मैंने तो पहले कहा था स्टार्ट में कि आज हम जहाँ पर भी मौजूद हैं सभी लोग अपने असातिज़ा की वजह से मौजूद हैं। तो सबसे पहले इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं अपने टीचर्स को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। बिलाशुबा उस्ताद का ज़िंदगी में जो रोल होता है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी पूरी की पूरी बनाने में आपके असातिज़ा जो हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं। तो थैंक यू सो मच उन सब टीचर्स का जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। और असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये आज का स्पेशल दिन जो है मनाया जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम कंपैरिजन करें पहले वो कुछ माजी में जाकर अब जदीद तकाज़ों की वजह से हर टाइम के जो हैं वो चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं, लेकिन कभी भी आप उस्ताद की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्टडी, ईच एंड एवरीथिंग, मेरे ख्याल से घर में आपके पेरेंट्स का उतना किरदार नहीं रहता, आपके अंदर आपके उस्ताद की झलक खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाती है। और ये बातें बहुत हद तक हमने रियलिटी में भी देखी हैं, सच होती भी देखी हैं। हम जब क्लासरूम में बैठते थे, अपना टाइम अपने असातिज़ा के साथ स्पेंड करते थे, तो घर आके अक्सर ऐसे लग रहा होता था कि हम भी वही बातें रिपीट कर रहे हैं, और ऐसा होता भी है। तो आज के दिन हम असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करेंगे। कुछ चीज़ें भी जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिद्दत के नाम पर जो हैं वो भूलते चले जा रहे हैं। कितना ज़रूरी है उस्ताद का एहतराम। स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी। प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी साहब ने ज्वाइन किया है, प्रिंसिपल NC हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हमारी एक और मेहमान माहिर तालीम मौजूद हैं, टीचर भी हैं, मदिहा ज़की ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चल है? आई एम रियली गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं माशाल्लाह से इनकी हम इनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे। और आप जब ये टीचर बन चुके हैं, उस्ताद का किरदार अदा कर रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं ये अपने स्टूडेंट्स को लेकर? सर आपसे आगाज़ कर लेते हैं। जब आप खुद स्टूडेंट थे तो कभी ये महसूस किया था कि मैं भी कभी टीचर बनूंगा और ये वाला तमाम टाइम मेरे पे भी आएगा? मेरा ख्याल है शायद ऐसा कभी सोचा भी हो कि टीचर, क्योंकि जिस वक्त आप स्टूडेंट होते हैं तो फिर उस वक्त तो सिर्फ आप ऑब्वियसली स्टूडेंट ही होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो भी आपने अपने इंट्रो में कही है ना, वो बड़ी खूबसूरत बात थी कि जिस तरह से पेरेंट्स का ग्रैंड फादर का चेहरा आप पे रिफ्लेक्ट करता है ना, तो आपका जो टीचर है उसकी भी जो एको है वो आपके कैरेक्टर में रह जाती है, आपके चेहरे से नज़र आती है कि आपका कौन उस्ताद था, ये आपकी शनाख्त बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसमें कोई शक नहीं है। सर आप शायद एग्री करें ना करें, जो उस्ताद का मकाम हमने देखा, जिस तरह से हमने अपने बड़ों को अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट करते हुए देखा, अब आके वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गई। क्या वजह समझते हैं? देखिए, ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कॉम्प्रोमाइज़, तो ये डिफ़ाइन कर रहा है हर चीज़ को कि कॉम्प्रोमाइज़ हर तरफ से हो गई है। और अब जैसे अब हम आज बात करते हैं लिविंग की, लाइफ की, जब आप उसको डिफ़ाइन करने निकलते हैं तो उसकी डेफिनेशन बहुत फ़र्क है। जबकि बात तो इतनी सी है कि आपने जो जीना है, जिसे जो अच्छी लाइफ ये तो नहीं होती कि आपने बहुत सारा खा जाना है या आपको बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए, आपको बड़ी फैसिलिटीज़ चाहिए। ज़िंदा तो वो भी हैं जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हैं। अब ये जो फ़र्क इसमें ये आ गया कि हमारी जो सोच है वो बदल रही है। उसमें वो एलिमेंट जो है बड़ी तेज़ी के साथ शामिल हो रहा है कि एक लिविंग स्टैंडर्ड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी वजह से जो वैल्यूज़ हैं वो ऑब्वियसली वो तब्दील हो रही हैं। अच्छा, मुझे प्रोफेसर साहब ये बताइएगा, हम स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर अभी यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर देखें तो वो संजीदगी का वो वाला आलम नहीं मुझे लगता कहीं ना कहीं। क्या इसमें हम जो तालीमी निज़ाम है ये समझते हैं कि अब ये बिल्कुल बदल चुका है? देखिए, संजीदगी का आलम तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संजीदा जो है वो तो हम समझते हैं कि जब बच्चा स्कूल में आता है, फिर उसके बाद वो जब यूनिवर्सिटी में आता है तो वो काफ़ी मैच्योर हो चुका होता है। तो अब जहाँ तक संजीदगी की बात है, अगर संजीदगी ये है कि वो कोई और बात ना करे, यहाँ से खेले ना, मैं तो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल उन्हें सब कुछ करना चाहिए। जैसे मैं
अगर आप एनसीई के हवाले से बात करें तो मैं तो अक्सर ही बात करता हूँ कि हम को पढ़ाने बढ़ाने का काम नहीं करते और आप बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल देखिए, आप किसी को पढ़ा सकते ही नहीं है। बिल्कुल। आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप किसी को पढ़ा देंगे, किसी को सिखा देंगे, कुछ बता देंगे और वो सुन लेगा, मेरा ख्याल है कि ये वक्त जो है बहुत पहले का गुजर चुका है। अब तो ये है कि आप अगर उस्ताद है, उसका एक प्रोफाइल इतना मजबूत होना चाहिए कि उसे जो देख रहा है स्टूडेंट्स उसे क्या फॉलो करेगा, वरना वो रिजेक्ट कर देगा आउटराइटली। तो अगर वो ऐसा है, उसकी स्किल, उसकी प्रैक्टिस, उसकी गुफ्तगू, उसमें अगर वो रस है, वो रचाव है, तो फिर उसकी बात सुन लेंगे। वरना अगर आप ये समझ रही हैं कि वो बहुत बड़ी गाड़ी से निकल के आया है। आजकल स्टूडेंट्स में हम बार बार ये जिक्र करते हैं कि जी तालीम का स्टैंडर्ड तो बिल्कुल बदल गया है, अब बच्चे बहुत आला तालीम भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की तरबियत नहीं की जा रही। तो अपने मेहमानों से जान लेते हैं, माशाल्लाह से असातिज़ा भी हैं, खुद भी तालीमी मैदान से गुजर के आए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्यों बार बार ये जिक्र किया जाता है कि आज के बच्चों की सिर्फ तालीम पर जोर दिया जा रहा है, तरबियत पे नहीं? देखिए, ये इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, जैसे अब जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो तो बहुत बहुत कम रह गया है। अब एक कपल है, वो रह रहे होते हैं, उनके साथ में अगर बहुत पैसा है तो 4-5 मुलाजिम होते हैं, तो बच्चों को वही देख रहे होते हैं। सही। तो वो जो एक जिम्मेदारी थी कभी दादी और नानी की घर में, एक जॉइंट फैमिली की, तो वो बहुत कुछ सीख लेते थे कि ऐसे बैठते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसा नहीं बोलते। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो मिसिंग है, जिसकी वजह से अब हम तरबियत, अब हमें भी बहुत फिक्र इस बात की रहती है। जैसे अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि पढ़ाने बढ़ाने को हम काम नहीं करते, हमारा फोकस इस चीज़ पे है कि अगर उसके अंदर वो वैल्यूज़ जो हैं उस प्रोफेशन के हवाले से एटलीस्ट वो आ जाएंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ दूँ कि हम एक डिज़ाइन पढ़ाते हैं, आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है। जैसे अगर आपने एक बेहतरीन डिज़ाइन बना लिया कई साल लगा के किसी बिल्डिंग के हवाले से, लेकिन वो डिज़ाइन इसकी गारंटी नहीं है कि बिल्डिंग बेहतरीन बन जाएगी। डिज़ाइनर ने तो डिज़ाइन बना दिया है, बहुत उसकी निटी-ग्रिटी उसने चेक की है और कमाल का डिज़ाइन यहाँ बना के रख दिया, लेकिन जब बिल्डिंग बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बिल्डिंग वैसे बन पाएगी। उसकी वजह क्या है कि वो जो उसकी सुपरविज़न है, वो जो बनाने वाला है, वो जो लेबर से लेके कॉन्ट्रैक्टर तक है, उसको देखने के लिए उसके पास वक्त है जिससे वो डिज़ाइन एग्जीक्यूट किया है। अब ये पार्ट है ट्रेनिंग का और तरबियत का कि आप जो सेकंड फेज़ है ना, जहाँ पे उसे बनना है, ये बच्चे का भी है कि जो तरबियत है उसकी आपने पैदा तो कर दिया उसे, आपने फैसला कर लिया था कि आपने 2 बच्चे पैदा करने हैं, आपने कर दिए। अब वो उसको आपने वहाँ तक लेके जाना है ना कि आप उसको देख रहे हैं, उसके बारे में कितने कॉन्शियस हैं। वो जो तरबियत की बात है वो हम इतनी केयर नहीं कर रहे होते। जैसे हम डिज़ाइन बना दिया बेहतरीन, ये केयर नहीं कर रहे कि बिल्डिंग जो बनना है वो फ़र्क है, डिज़ाइन तो यार रखा रह जाएगा, वो जो निटी-ग्रिटी है आखिर तक आपको उसे देखना है। तो जो तरबियत का जो रोल है ना वो ये है कि एग्जीक्यूशन जो है, एक बच्चा जो है वो जब उसे यूनिवर्सिटी जाना है, जाने से पहले उसे जो सिखाना है और उसे लाइफ में बहुत कुछ फेस करना। अच्छा, कभी ये फील हुआ है कि मेरे टीचर में ये चीज़ थी और मैंने इसको फॉलो करना है, ये चीज़ मैंने अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा भी बनानी है? ये बिल्कुल ये है। देखिए, आपका लाइफ स्पैन जो है इतना बड़ा तो नहीं होता ना, आपको अपना टीचर तो आखिर वक्त तक याद रहता है और उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वही आपको याद रह जाती हैं। और यही ना सिर्फ टीचर की बल्कि दोस्तों की भी। अपने जिस शख्स से भी आप मिलते हैं उसमें कोई ना कोई चीज़ आपको अगर याद रह जाती है तो देखिए, किसी ने ये कहा था कि किसी शख्स को एक चीज़ नहीं भूलती कि आपकी इंसल्ट किसने की थी, ये नहीं भूलता। आपको बहुत कुछ भूल जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो इससे अभी यही सीखना कोई मुश्किल नहीं है कि कम से कम आप जब एक इम्प्रेशन ये तो ज़रूर छोड़ दें कि आपने उसकी रिस्पेक्ट की है और वो ये फील ना करे आपसे मिलने के बाद, जाने के बाद, कि उसने एम्बेरस फील किया आपसे बात करके, आपसे हाथ मिला के। तो ये एक बुनियादी चीज़ है कि जब भी कभी हमारे पास कोई ऐसे केसेस आते हैं ना कि स्टूडेंट आपस में लड़ पड़े हैं, जैसे कुछ झगड़े के, तो मैं सबसे पहले बात यही करता हूँ उनसे कि देखिए, किसी स्टूडेंट को मैं आपको 3 साल से जानता हूँ, मैंने कभी आपसे ऊंची आवाज़ में बात की है? तो वैसे होता है, तो बिल्कुल नहीं की। क्योंकि मैं उसे एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि आप अगर किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, किसी टीचर से बात कर रहे हैं, तो सबसे जो पहला मरहला है वो यही है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें, वही उसे याद रह जाता है। बिल्कुल। तो
और यही हम जो आपने बात की थी ना अपने असातिज़ा की, यही चीज़ हमें याद है कि हमारे असातिज़ा जी जो आज बिल्कुल जो दिलो जान के साथ यहाँ महफूज और मौजूद हैं, वो वही हैं जिनसे हमने यही सीखा था कि वो रिस्पेक्ट करते थे स्टूडेंट की, वो रिस्पेक्ट करते थे। कभी वो जैसे एम्बेरस करने का तो क्या, उस्ताद का तो काम ही ये है कि उसे जैसे एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि जब आप किसी को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं तो आप खूबसूरती से कह देते हैं कि इफ़ आई वर यू तो मैं ऐसे करता, बजाय इसके कि आप ये कहें कि ये गलत किया आपने। बिल्कुल। तो ये है उस्ताद जो याद रहता है और यही सीखते हैं हम उस्ताद से। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने टीचर्स को? बिल्कुल जी, मैंने जो कुछ मैं आज हूँ मैं अपने टीचर जी की वजह से हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे और मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ अपने तमाम असातिज़ा को जो आज हैं दुनिया में या जो नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बिल्कुल जी, आमीन। हम सभी अपने असातिज़ा को सलाम पेश करते हैं जिनकी वजह से हम किसी ना किसी मकाम पर मौजूद हैं। तो आप लोग भी ज़रूर अपने असातिज़ा को जी मैसेजेस कीजिए, कॉल्स कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। बिलाशुबा उस्ताद का बदल नहीं होता और उस्ताद जिस तरह से आपकी ग्रूमिंग करता है, जिस तरह से आपको एक मकाम पे पहुंचाता है, उसकी तो कभी भी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं।